मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस रथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय विधि होय परम हित रामा, नारद सुनाओ तुम्हार सिया रामा। सोई हम करब ना आन कछु रामा, बचन न मृषा हमार सिया रामा। हे नारद, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकल रोगी, वैद्य न देई सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार में ठयऊ, कहीं असे अंतर रहित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपाथे मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विविष भय मन मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवन तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज आसन बैठे राजा, बहुत बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप मति मोरे, मोहित जी आजहि बरहि न बेरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बहुत सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरों को ना वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन करूप न जाई बखाना। सो चरित लख काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर वह चरित कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद जी ही जानकर प्रणाम किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रहे तहाँ दुई रुद्रगण रामा, ते जानहि सब भेउ सिया रामा। विप्रवेश देखत फिर रामा, परम कौतिकी तेज सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वहाँ तो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मनमौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्र बेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, शिव जी के दोनों गण भी वहाँ बैठे थे। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण
उनकी इस बात को कोई न जान सका। करहीं कूटी नारद ही सुनाए, नीकी दिन हरि सुंदरताई। रिजहि राजकुमारी छवि देखी, इन्हीं बरे हरि जाने विशेषी। वे नारद जी को सुनाकर व्यंग वचन कहते थे, भगवान इनकी अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसई शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझी न पाए परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बात उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। मंगल भावने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। सखी संग ले कुंवारी तब रामा, चल जानो राजमहल मराल सिया रामा। देखत फिरई महिप सब रामा, कर सरोज जयमाल सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फूले, सो दिशि ते न बिलो के भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलानी, देखि दशा हर गन मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते। धरि नृप तनु तह गयौ कृपाला, कुंवरी हर्षि मलेउ जयमाला। दुल्हिनी ले गे लच्छी निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। कृपालु भगवान जी राजा का शरीर धारण कर वहां आ पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोहि मति नाठी, मनि गिरि गई छुटी जनु गांठी। तब हर गन बोले मुस्काए, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि
बारी निहारी। बेश बिलोकहि क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दिन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना स्वरूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी से उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। मंगल भावने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हो निशाचर जाय तुम रामा, कपटि पापी दोषिया रामा। हंसेहु हमहि सोलेहु फल रामा, बहुरी हंसेहु मुनि को राम सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी को उसका फल चखो और फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दिख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नावा। फरकत अधर कोप मन माही, सदपि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देव श्राप की मरो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बिंचहि पथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वहाँ राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की जानाई। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बसना रहा मन बोया। देवताओं के स्वामी भगवान मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्रहि बोरायु, सुर न प्रेरी विषपान करायु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, ये मेरा रामायण पाठ आपको अच्छा लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लगातार इस पाठ को आप सुनते रहिए। आपके मन में शांति होगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम।